नमस्कार, लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग पर निर्णय की, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती की, बिहार में नकल की क्या व्यवस्था होने जा रही है, लोअर भर्ती परीक्षा, पेपर लीक, सीजीएल भर्ती परीक्षा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लक्ष्य की, जिसमें इन्होंने लक्ष्य रखा है हर साल 80 लाख रोजगारों के सृजन करने का। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं आज के वीडियो में कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं। पहली खबर आपके लिए है, लंबित भर्ती परीक्षा पर निर्णय के बाद नई भर्ती के लिए भेजा जाएगा अधियाचन। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग में अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति न होने से अटका परीक्षा पर निर्णय। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर लंबित भर्ती परीक्षा पर निर्णय होने के बाद ही नई भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा जाएगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को नई भर्ती के लिए अभी इंतजार करना होगा। रिक्त हुए नए पदों का अधियाचन उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से आयोग को भेजा जाना है। जून 2024 में बड़ी संख्या में शिक्षक सेवानिवृत्त हुए और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के सैकड़ों पद रिक्त पड़े हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए भर्ती परीक्षा कराने से पहले रिक्त हुए नए पदों को भी पुरानी भर्ती में शामिल कर लिया जाए। ये फैसला आयोग को करना है कि पुराने विज्ञापन में नए पदों को शामिल किया जाना है या नहीं। आयोग में अब तक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जबकि परीक्षाओं से जुड़े किसी भी नीतिगत निर्णय को लेने के लिए अध्यक्ष ही आधिकारिक रूप से दायित्व इसके पास होता है। सूत्रों का कहना है कि अगर आयोग की ओर से उच्च शिक्षा निदेशालय से नए पदों का अधियाचन मांगा जाता है तो निदेशालय अधियाचन भेजेगा, और यदि आयोग 1017 पदों पर ही भर्ती के लिए परीक्षा कराता है तो निदेशालय तभी अधियाचन भेजेगा जब पुरानी भर्ती परीक्षा शुरू करा दी जाए। अगली खबर है, खंड शिक्षा अधिकारियों के 89 पदों पर होगी भर्ती। प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारियों के 89 पदों पर भर्ती होगी और इन पदों पर भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय से अधियाचन भेज दिया गया है। अगले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इस भर्ती का अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार है। इंतजार हो भी क्यों न, क्योंकि जो पिछली वैकेंसी आई थी वो साल 2019 में आई थी और सिर्फ 309 पदों पर इसकी भर्ती आई थी। इन पदों पर भर्ती यूपीपीएससी से हुई थी। रिक्त पदों के सापेक्ष 5,28,314 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था। इसका परिणाम 30 जनवरी 2021 को जारी किया गया था। 3 वर्ष पहले वह भर्ती पूरी हो गई थी और उसके बाद से बीईओ की भर्ती नहीं हुई थी। इन पदों पर भर्ती के लिए प्रतियोगियों ने कई बार मांग भी किया था। पिछले साल बेसिक शिक्षा निदेशालय से 36 पदों का अधियाचन भेजा गया था। आयोग ने उस पर कुछ आपत्ति लगाई थी। अगली खबर है, सीजीएल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए आवेदन से संबंधित। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि सीजीएल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए 24 जुलाई तक आवेदन अब किया जा सकता है। इस परीक्षा के जरिए केंद्र सरकार के विभागों में ग्रुप बी और सी के 17,727 पदों पर चयन होगा। स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी एसएससी की वेबसाइट www.ssc.gov.in पर। अगली खबर है, नीट के एक सवाल पर विवाद, कोर्ट ने आईआईटी से राय मांगी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि नकल को लेकर के संसद में कल बहस भी हुई थी। धर्मेंद्र प्रधान की राहुल और अखिलेश से नोकझोंक भी हुई, इसको आपने देखा भी होगा संसद की कार्यवाही में। शीर्ष अदालत ने नीट में पूछे गए एक सवाल का सही जवाब तलाशने के लिए सोमवार को आईआईटी दिल्ली के निदेशक को 3 विशेषज्ञों की समिति गठित करने को कहा है। अदालत ने समिति को मंगलवार दोपहर 12 बजे तक सही जवाब के बारे में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को भी मामले की सुनवाई जारी रहेगी। नीट यूजी में अनियमितता के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 720 में से 711 अंक पाने वाली छात्रा की ओर से पेश दलीलों पर संज्ञान लेते हुए आईआईटी को आदेश दिया। पीठ को बताया गया कि परीक्षा में परमाणु और उसकी विशेषताओं से संबंधित एक प्रश्न
के 2 सही उत्तर थे और परीक्षार्थियों के एक समूह जिन्होंने 2 सही उत्तरों में से एक विशेष उत्तर दिया था, उन्हें 4 अंक दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सवाल जो गलत आया था, उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली के लिए यह निर्देश जारी किया है कि उसका सही आंसर क्या होगा। इसके अलावा आपने देखा भी होगा कि संसद की कार्यवाही में नीट के मामले को लेकर लगातार बहस हो रही है। अगली खबर आपके लिए है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से एक लक्ष्य को जारी करने से देश में हर साल 80 लाख रोजगारों का सृजन करना जरूरी होगा। इन्होंने आज के जो बजट पेश होना है उससे पहले ही आर्थिक समीक्षा के जरिए देश में बढ़ते कार्यबल को देखते हुए गैर कृषि क्षेत्र के 2030 तक सालाना औसतन 78.5 लाख रोजगार सृजित करने की जरूरत है। इन्होंने ये लक्ष्य रखा है। संसद में सोमवार को पेश 2023-24 की आर्थिक समीक्षा में ये बात कही गई है। समीक्षा में नौकरियों की संख्या का एक व्यापक अनुमान दिया गया है। बढ़ते कार्यबल के लिए इन नौकरियों को देश में सृजित करने की ज़रूरत है। कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी घटेगी, ये आवश्यक भी है, क्योंकि अगर हम लोग विकसित देश की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कृषि की हिस्सेदारी कम होनी चाहिए। निजी क्षेत्रों को आगे आना होगा। इसके लिए कामकाजी उम्र में हर कोई नौकरी की तलाश नहीं करेगा, उनमें से खुद का रोजगार करेंगे और कुछ नियोक्ता भी होंगे। आर्थिक वृद्धि नौकरियों से ज़्यादा आजीविका पैदा करने के बारे में है। इसके लिए सभी स्तर पर सरकारों और निजी क्षेत्र को मिलकर प्रयास करना होगा। आपने देखा था कि एक बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जी न्यूज़ पर एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़ा तले और शाम को 200 रुपये कमा कर जाएँ तो उसको आप रोज़गार कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो अगर ऐसी मंशा है तो फिर ये ठीक नहीं है। लड़कियों का नामांकन बढ़ा है। यहाँ पर कुछ आर्थिक समीक्षा के अलग अलग पहलू दिए गए हैं। सामाजिक सेवा पर खर्च बढ़ा, वित्तीय संपत्तियों में निवेश, और इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वित्तीय संपत्तियों में निवेश की बात की गई है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो इन क्षेत्रों पर भी ध्यान देने की बात की गई है। कौन कौन से वो क्षेत्र हैं। निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। लघु, सूक्ष्म और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को बढ़ावा देकर देश के आर्थिक विकास को गति दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र में नीतिगत बाधाओं को दूर करना, उपज को बढ़ाना, तेजी से आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए राज्यों की क्षमता को बढ़ाने और उन्हें ज़्यादा सामर्थ्यशाली बनाने का लक्ष्य होगा। और शिक्षा रोजगार के अंतर को दूर करना होगा। गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से पैदा करना रखे गए हैं निर्मला सीतारमण की ओर से आर्थिक समीक्षा के दौरान। अगली खबर है बिहार से, पेपर लीक पर 10 साल सजा, 1 करोड़ का जुर्माना। राज्य की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार सख्त कानून ला रही है। सरकार इसको लेकर मंगलवार को विधानसभा में विधेयक लाएगी। इसमें प्रावधान किया गया है कि पेपर लीक करने या इससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल होने वाले इस कानून के तहत दोषी होंगे। तो आज बिहार विधानसभा में इससे जुड़ा हुआ एक विधेयक पेश किया जाएगा और उसमें प्रावधान ये करने की बात हो रही है कि नकल करवाने वालों या इस प्रकार की किसी भी गतिविधि में शामिल होने वाले जो भी दोषी होंगे उन्हें 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। इस कानून के अधीन सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। सोमवार को यानी कि कल विधानसभा में विधेयकों के बीच बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 की। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो अगर आपके काम का हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।